22 नवंबर 2022 के इस YouTube लाइव में सबका स्वागत करता हूँ। और आज आके ऐसा आपको और कुछ बताने का है नहीं, सब कुछ बता चुका हूँ। एक छोटी सी बात कहने आया हूँ। छोटी सी बात कहने आया हूँ। देखो, मैंने इसके पहले भी कहा है, आप मेडिटेशन किया कीजिए। और जब मैंने इस बारे में बात की है तो एक्चुअल में मेडिटेशन में मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने जिनको गुरु बनाया है उन्होंने मुझे सीधे तौर पे बताया था कि किसी को अपना शिष्य मत बना, डायरेक्ट अपना शिष्य मत बना, और जो बनना चाहता है वो खुद तेरे पास आएगा, फिजिकली आएगा, और तभी तू उसको अपना शिष्य उस मेडिटेशन के बारे में बताने के लिए बना। मेरे पास हार्डली 1 या 2 जन आए थे, और जो आए उनको मैंने उनका जो है ज्ञान मंत्र बताया। और क्या रहता है, जब आप किसी को शिष्य बनाते हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पे रहती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पे रहती है। मेडिटेशन में वो कहीं भटक न जाए। भटक मतलब जब आप मेडिटेशन में जाते हो, और उस मेडिटेशन में जब आप डायमेंशन में जाते हो, समझिए आप मेडिटेशन में तभी सक्सेस होते हो जब आप डायमेंशन ट्रैवल कर पाते हो, नहीं तो वो मेडिटेशन किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इट्स इल्यूजन। वो एक आप इल्यूजन में है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मुझे मेडिटेशन पता नहीं है, मुझे मेडिटेशन आता नहीं है। अगर आपको मेरी मेडिटेशन के नॉलेज में जानना है तो विभोर आनंद, एडवोकेट विभोर आनंद जो है, उनके चैनल पे जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत मैटर में जो उसके ट्वीट और टेलीग्राम की पोस्ट के ऊपर जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जाके कभी देखिए मेरे मेडिटेशन में क्या क्या दिखता है, क्या क्या होता है, किस तरह से वो चीज़ें दिखती है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो लाइट्स जो दिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, वहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको सच में अक्ल नाम की चीज़ है ना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कई सारे हैं जिनको लगता है वो बहुत स्मार्ट है, मगर घंटा कोई अक्ल नहीं तुम लोगों को। जिस बंदे ने 2 साल पहले जाके विभोर आनंद के, एडवोकेट विभोर आनंद के चैनल पे मेडिटेशन में क्या होता है, क्या चीज़ दिखती है, कौन सा कलर दिखता है, कौन से डॉट दिखते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये एक्सप्लेन किया था। तो मेडिटेशन में क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, और आप जब जाते हैं डायमेंशन में तो आप अलग अलग प्लेन्स जो रहते हैं वहाँ पे आप ट्रैप में फंस सकते हो। मैंने मेरे वीडियो में कहा था कि जो विवेकानंद जी के जो गुरु थे, रामानंद तीर्थ, वो एक बार मेडिटेशन में गए और वो ये भूल गए कि हमें वापस आना है, और वो मेडिटेशन में वही रह गए। और उनके जो गुरु थे रामानंद तीर्थ के, उनको जाके उनको खींच के वापस लाना पड़ा। अगर वो नहीं आते थे 72 घंटे के अंदर तो उनकी आत्मा उनके बॉडी से डिटैच हो जाती थी, क्योंकि ये जो है वो आत्मा का और फिजिकल बॉडी का जो है डिटैचमेंट होके वो ट्रैवलिंग रहता है, एस्ट्रल प्लेन ट्रैवलिंग रहता है ये। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पता नहीं है। अनुराग शर्मा जी कहते थे कि ये आपका नहीं है इसलिए आप बात नहीं करते हो, इसलिए मेरे को, ऐसा नहीं है। मैंने उनको वो कहने दिया, मैंने सुन लिया, क्योंकि लोगों का मेडिटेशन में वो जो ट्रैवलिंग होगा और उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर मेरे को नहीं लेनी थी, क्योंकि हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजर। आप उस एस्ट्रल प्लेन में जाएंगे और वहाँ से अगर वापस नहीं आएंगे तो ये जिम्मेदारी गुरु की रहती है। इसलिए मैंने 50 बार कहा है, बिना गुरु बनाए
फिजिकल फिजिकल गुरु, आपका फिजिकल गुरु बनाए बिना आप मेडिटेशन में ना जाए, ये मैंने 50 बार कहा है। मुझे कई लोगों के फोन आते हैं कि सर मुझे ये होता है मेडिटेशन में, मुझे वो होता है मेडिटेशन में। बोलता हूँ इसके बारे में फोन पे बात नहीं करता हूँ, इस पे मैं फोन पे बात नहीं करता हूँ। अगर आपको सच में चीजें समझनी है, ये सीखनी है मेरे से, आइए यहाँ पे फिजिकली आइए, मिलिए, मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। फोन पे ये चीजें नहीं होती। गुरु बनाना है तो उसको डिवोशनली आपको करना पड़ेगा। डिवोशनली करना है तो आप झक मार रहे हो राजस्थान में, कलकत्ता में, कन्याकुमारी में, केरला में, और वहां से बैठ के मेरे को फोन कर रहे हो, वैसे नहीं होता है। आपको अगर सीखना है यहाँ पे आना पड़ेगा, गुरु बनाना है, समर्पण देना पड़ेगा आपको। बिना समर्पण के ये चीज नहीं होती है। वहां बैठे बैठे आप फोन पे बोलोगे हाँ मेरे को सीखना है और मेरे को जानना है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। गुरु बनाना है तो गुरु को उस लेवल का दर्जा देने के लिए आपको गुरु के पास जाके गुरु दक्षिणा स्वरूप में वहां पे उसको बैठ के वो गुरु वाणी जो रहती है सुननी पड़ती है, वो ज्ञान जो है वहां पे जाके लेना पड़ता है। और ये आत्मा का ज्ञान आपको अगर वो लगता है कि फोन पे बैठे बैठे आपको मिल जाएगा, ये गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। और आपको लग रहा होगा कि आप बैठे बैठे मोबाइल पे किसी का सुन के, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई फ्रांस में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, वहां से बैठा के आपको मेडिटेशन सिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। गुरु जब तक आप उसको फिजिकल में जाके वो गुरु आपको एज अ शिष्य एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, और वो गुरुवाणी गुरु मंत्र आपको देता नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी वो जो यात्रा है, वो यात्रा का पूरा भार, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गुरु पे रहती है। उस ट्रैप पे आप फंस न जाए, आप एस्ट्रल प्लेन में जाके फंस न जाए, क्योंकि आप अगर 72 घंटों में वापस नहीं आते एस्ट्रल प्लेन में से आपकी बॉडी पे, तो लोग आपको मरा हुआ समझ के आपकी बॉडी जला देंगे। भले आप वहां पे एस्ट्रल प्लेन में रहोगे, किसको पता आप एस्ट्रल प्लेन में हो, किसको पता आप एस्ट्रल प्लेन में हो? उनको तो लगेगा आप बॉडी छोड़ चुके हो। आप बॉडी छोड़ चुके हो इसका मतलब आप मर गए हो। आपकी बॉडी जला देगी, आप वापस आओगे तो आपकी बॉडी नहीं रहेगी, आप उसी एस्ट्रल प्लेन में रहोगे अनंत काल तक, जो कि बहुत बुरी बात है। वो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। पर उसके लिए आपको चाहिए समर्पण। अगर आप वहां पे बैठ के कहेंगे कि नहीं मेरे दिल में आप है और मैं एकलव्य बन को आपको मानता हूँ, वो आपकी बातें आपके पास ही रखिए, ऐसे नहीं होता है। गुरु शिष्य जो है परंपरा, खास करके मेडिटेशन में, विवेकानंद बहुत स्मार्ट थे, बहुत होशियार बच्चे थे, कॉलेज लाइफ में थे। उन्होंने उनके कॉलेज के टीचर से कहा था कि सर आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, आपने भगवान देखा है क्या? तो उन्होंने कहा मैंने तो भगवान नहीं देखा है। तो फिर आप कैसे क्या मानते हैं भगवान है? देखो विवेक, मैं भगवान को देखा नहीं इसका मतलब भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भगवान देखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भगवान देखा नहीं तो भगवान नहीं है। मगर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने भगवान देखा है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो उन्होंने कहा मुझे भी देखना है, मुझे भी जानना है। तो उनके जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने उनको रामानंद तीर्थ के पास भेजा। रामानंद तीर्थ को जो है, उन्होंने उनको पूछा कि आप भगवान को आपने देखा है क्या? रामानंद तीर्थ ने कहा हाँ मैंने देखा है।
बोले आपको पता है भगवान कैसा दिखता है? हाँ मुझे पता है भगवान कैसा दिखता है। तो बोले मुझे भी देखना है। बोले देख के क्या करोगे? देख के क्या करोगे? देख के क्या जानोगे? तो उन्होंने जो जवाब दिया कि उसकी वजह से रामानंद तीर्थ जी ने उनके माथे के ऊपर 2 आईब्रोज के बीच में हाथ रखा इस तरह से, और एक 10-15 सेकंड उन्होंने हाथ रखा और उनको एक्सपीरियंस करवाया, और जो उनको दिखाया उस डायमेंशन में, तो उनको वो जो है ब्राइट लाइट जो मैंने कहा है, इट्स ओरिजिन ऑफ सोर्स, ये सारे जीव जंतुओं का ओरिजिन ऑफ सोर्स है वो व्हाइट लाइट, वो ब्राइट व्हाइट लाइट उनको दिखी। और तब विवेकानंद जी ने मान लिया कि हाँ भगवान है, भगवान होते हैं। ये कब हुआ चीज? जब विवेकानंद जी ने स्वामी रामानंद तीर्थ पे पूर्ण समर्पण दिया। उन्होंने पूर्ण समर्पण किया कि आप जो करेंगे, आप जो मुझे देख के दिखाना चाहेंगे मैं देखूंगा। उस समर्पण की वजह से स्वामी रामानंद तीर्थ को वो दे पाए, दिखा पाए। अगर वो टाइम पे अगर वही एक एजुकेटेड पर्सन के लेवल से अगर विवेकानंद एक्चुअली विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र उनका नाम था। अगर वो नरेंद्र, यंग नरेंद्र अगर उस ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी पे अगर रहता था तो वो नहीं देख पाता था, मगर उन्होंने समर्पण दिया, और समर्पण की भाव की वजह से स्वामी रामानंद तीर्थ ने उनको वो दिखा पाए। अब वो जब हुआ तो एक परिवर्तन हुआ यंग नरेंद्र में, और नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। जिस तरह से सिद्धार्थ से बुद्ध गौतम बने। जब आप अपने आप को खुद जानोगे, क्योंकि मेडिटेशन में आप जब जाते हो तो आप सिर्फ एस्ट्रल प्लेन ट्रैवल ही नहीं करते हो, आप अपने आप को भी जानते हो, अपने आप को भी पहचानने लग जाते हो कि आप कौन हैं, आपके पूर्व जन्मास क्या थे, आपके अब तक कितने जन्मास हुए हैं। इवन आप भविष्य का जो रहता है आपका, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपका हार्ट सोल प्योर रहा तो आप दुनिया का भी भविष्य देख सकते हो। जैसे मैंने कहा है कि मैं डायमेंशन ट्रैवल कैसे करता हूँ, किस तरह से देखता हूँ। ये कोई टाइम ट्रैवलिंग नहीं है, ये डायमेंशन ट्रैवलिंग होती है, और ये मेडिटेशन में होता है। और ये अपने कई सारे ऋषि मुनि करते थे। सिर्फ इतना है कि आप कर्मकांड के पीछे भागते रहे, और आपने जो मेन है, ये जो धार्मिक हिंदू धर्म जो मेन बेस है, वो आप भूल गए हैं। समर्पण इसीलिए जरूरी है। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, एक भारत सरकार की एक डॉक्यूमेंट्री थी जहाँ पे जीसस जो है वो भारत में श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आके रहे, बसे। यहाँ पे उन्होंने अपना कार्य किया। इवन उनका नाम नाथ संप्रदाय जो है, हिंदू धर्म का नाथ संप्रदाय, उस नाथ संप्रदाय में उनका नाम ईसा नाथ बोल के भी मेंशन है। भविष्य पुराण जो कि एक पुराणों, हिंदू पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण, उसके अंदर उनका भी उल्लेख है
ईसा मसीह मेरा नाम है, इति मम्मा मम नाम, इति मम नाम, उनका खुद का नाम ईसा मसीह है, ऐसा वहाँ उल्लेख है। और वो जो टाइम पीरियड था वो ईस्वी सन पहली शताब्दी 78वां साल, यानी 0078 ईयर्स वो चल रहा था जब ये बातें हुई है। और ये इवन भविष्य पुराण में लिखा गया है। और उन्होंने ये सारी चीज़ें भारत में आके, ये मेडिटेशन और जो बाइबल में लिखा गया है कि भविष्य में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने तब वो जो सीखी वो यहाँ पे आके सीखी। वैदिक पुराण जो था उसमें सीखी, ये आज आके बताने का रीज़न ये है क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो बहुत 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 ख़राब रहने वाला है। क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं हम तो मेडिटेशन करते हैं और हमारे साथ वो नहीं होगा, भाई साहब जब एलसी लगा था तो पूरी दुनिया के साथ आप भी घरों में लॉक एलसी हुए थे, तालेबंदी हुई थी आपकी, आप भी घरों में बंद पड़े थे। जब बिना बनी टीके के गैस पेट्रोल नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से कई लोगों ने फेक ही क्यों ना हो मगर आपने मार्क ऑफ द बीस्ट तो अपने नाम पे लगवा के लिया ना। तो उसी तरह से पूरी दुनिया में जब ये तांडव होगा तो उसका असर आप पे भी गिरेगा। और आपको लग रहा होगा मेडिटेशन कर रहे होंगे और हम इसमें बहुत स्मूथली होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी भ्रम है। यू आर इन अ डिल्यूजन। और मैं इसीलिए सब मेरे को इसलिए मेरे पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मेरे से हेट करते हैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। जो सच है वो सच बोलता हूँ मैं। उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था, 2 साल से समझा रहा था मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ लाइन बोलता था मेडिटेशन कीजिए। मगर मैंने तब भी वार्न किया था, मगर क्लियर नहीं कहा था, अब क्लियर बोल रहा हूँ। बिना गुरु बनाए आप मेडिटेशन करोगे, फंस जाओगे। और वो फंसना छोटा मोटा फंसना नहीं रहता है, ये आत्मिक लेवल का फंसना रहता है। क्योंकि होगा तो बहुत कम लोगों को, सच में बोलो तो ये बहुत कम लोगों को होगा, हार्डली मेरे ख्याल से 1% लोग होंगे कि जो ये कर पाएंगे, जो इस लेवल पे कर पाएंगे। मगर मेन इश्यू क्या है, वो जो 1% जो मेन है, जो प्योर सोल है, अगर वो फंस जाते हैं तो बाकी का तो कोई लेना दे रहा है। 99% तो वैसे भी उसमें से जो है सिर्फ 10% लोग बचने वाले हैं, उसमें से 9% अगर जाएंगे तो वो वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। जो प्योर सोल है, अगर वो बेचारे अगर 1% फंस जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरा ये आज का वीडियो मैंने डाला है। आपको अगर करना है तो समर्पण से कीजिए, और समर्पण से अगर करना है तो गुरु बनाइए। अगर आपको मुझसे मेडिटेशन सीखना है, देखिए मैं आपको पहले कहता हूँ, मैंने 2021 के अगस्त सितंबर महीने में एडवोकेट विभोर आनंद जी के उस इंटरव्यू में 3 घंटे का इंटरव्यू था वो, और 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें से 2 घंटे सिर्फ एस्ट्रल प्लेन और डायमेंशंस और उसमें क्या दिखता है, क्या होता है, कौन से कलर दिखते हैं, कौन सा चार्ट दिखता है, कौन सा क्या होता है, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे समझाया था। ब्रह्मनाद, ब्रह्म साउंड, ये सब चीज़ें बताई थी। अगर आपको उसमें समझा नहीं होगा कि मैं किस लेवल पे हूँ मेडिटेशन के, और मुझे किस लेवल का ज्ञान है मेडिटेशन का, और ये मुझे बताने का मुझे कोई शौक नहीं था, इसलिए बताया नहीं था। और क्या हो गया है, अच्छा अब मेरे ऊपर सवाल उठ गया कि ये डॉक्टर जंगल जो बोल रहा है वो ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर मेरे डायमेंशन ट्रैवल पे चैनल सवाल उठ गया
मेरे मेडिटेशन पे सवाल उठ गया, तो इसलिए मेरे को आज आके बताना पड़ा कि भाई साहब हम बहुत अगले लेवल के, हम अगले स्तर पे है। और क्या है, फिर मैं बोलूँगा, फिर बोलोगे लोग डॉक्टर जगदाड़े जो है ना वो इगोइस्टिकली बात करता है। मैं नहीं करना चाह रहा था, मैं नहीं बताना चाह रहा था, मैं समझा रहा था, कोडिंगली समझा रहा था, और अब जो है बोलना पड़ा इसके बारे में। जानते तो सब है, और इसीलिए हम्बल था मैं कि भाई मेरी बात मानो और गुरु बनाओ। आपके नजदीक के आसपास में जो भी आपको सिखा पाएगा, जाके आप देखिए, वहां पे जाके देखिए, उनसे मिलिए और उनको पूछिए, हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा आप पे नहीं रहता है कि आप किसको गुरु बनाना चाहते हैं, वो गुरु पे रहता है कि वो आपको शिष्य बनाना चाहता है क्या। ये सबसे प्राइम है, समझिए आप इस बात को। ये आप पे नहीं होता है डिपेंड कि आप उसको गुरु बनाना चाह रहे हैं, वो गुरु का है डिसीजन, वो आपको शिष्य बनाना चाहता है क्या। क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगा, वो आपको वो ज्ञान जो है वो नहीं देगा। और मेडिटेशन में ये सैक्रेड नॉलेज है, आप समझिए। इल्यूमिनाटी वालों ने इसको क्यों हिडन करके रखा है, इन्होंने क्यों इन चीज़ों को आपको हाइड करके रखा है। इल्यूमिनेशन, आप जाते जब मेडिटेशन में तो आपको खुद को एक्नॉलेज करते हो, खुद को जानते हो, तो उसको इल्यूमिनेशन का कहा जाता है। तो ये जो इल्यूमिनेशन है ये उन्होंने सैक्रेड करके रखा है, जानबूझ के छुपा के रखा है। और ये मैंने पहले भी कहा था, ये मैंने आपको जो नॉलेज दिया ये प्राइसलेस है। इसकी कोई सूर्य तेजा ये जो है ना सर डायमेंशन से वापस कैसे आना चाहिए, ये सिर्फ शिष्य गुरु बता सकता है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, ये जो तुम अभी कर रहे हो यही चीज सबसे गंदी है। यही बहुत गंदी चीज है। और इसी के लिए मैंने ये चीजें जो है, मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया कि मेडिटेशन में आप जाते हैं तो टैपिंग कीजिए और मेडिटेशन में ये कीजिए, आपको सिर्फ स्पार्क मिलेगा। गाड़ी जब स्टार्ट करते हो तो उस स्टार्ट करने के लिए जो इग्निशन लगता है, शील शाह जी, हमें कोई शौक नहीं है हमारे लेवल क्या है दिखाने की। क्या, मुझे कोई शौक नहीं है मेरी लेवल क्या है दिखाने की, मेरे को दिखाना भी नहीं है। मेरे को बता, आज भी मैं जो आया हूँ लाइव में, मैं दिखाने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं किस में क्या हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हो। जो इतना सब कुछ किया, आपको पनीर टिक्की से बचवाया, आपको मेडिटेशन समझाया, आपको डायमेंशन समझाए, और आप फिर भी गलत ट्रैक पे जा रहे हो। वो गलत ट्रैक पे ना जाए इसलिए ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है कि आगे कुछ बोलने का। मैं 1.5 महीने से खामोश था, आज भी खामोश रह सकता था, आगे भी खामोश रह सकता था, रहूंगा, मगर नहीं रह पाऊंगा, आऊंगा। मगर मेरा गुरुत्व, मेरा नॉलेज चेक करने के लिए आप उस लेवल के हो क्या, आप उस लेवल पे हो क्या, मेरा लेवल चेक करने के लिए आप उस लेवल पे हो क्या। आप मेरा लेवल चेक करना चाहते हो, आप उस लेवल पे हो क्या। सर आप जितने दिन लाइव नहीं आए, किसी ने भी अपना एक भी वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पर, क्योंकि उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं था, सब आपकी कॉपी करते हैं। जय श्री कृष्णा। क्या कर सकते हम मैंने कहा ना, साइंटिफिक डिवाइस है, डिवाइस साइंटिफिक का इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट है आप उस लेवल पे है क्या, आप उस लेवल पे है क्या। आपको पता है अगर कलेक्टर को आपको अगर या चैलेंज करना है तो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो एक डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का रहता है, तो उसको चैलेंज करने के लिए आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी लेवल का जो बंदा है वो हाई कोर्ट में ही उसको चैलेंज कर सकता है। तो भाई साहब आप वो डिवाइस लेके आए और मेरे को चैलेंज करना चाहते हैं, तो आप उस लेवल पे है क्या। साहब तुमच्यावर एक व्हिडिओ बनवायचा आहे, अतुल कलपंडे जी। देखिए आपको अगर मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाना है आप बना सकते हैं। मेरे खिलाफ कई लोगों ने वीडियो बनाए, मेरे अगेंस्ट कई लोगों ने वीडियो बनाए, मुझे गालियाँ देने के लिए कई वीडियो बनाए, किसी ने मेरी परमिशन नहीं पूछी, किसी ने मेरी परमिशन नहीं पूछी और मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मुझे दी गालियाँ तो भी मैंने कुछ नहीं कहा है। कुछ लोगों ने कहा मेरे को एलियंस उठा के लेके गए हैं, तो भी मैंने कुछ नहीं कहा है। आप है सोशल मीडिया है, कुछ भी डाल सकते हैं। आपके नॉलेज को प्रणाम, मेरा कुछ नहीं है, जो है ऊपर वाले ने दिया है। एक छोटा सा इंसान था जिसको ऊपर वाले ने नॉलेज दिया। गुड मॉर्निंग लीना जी। मेरी तबीयत अभी ठीक है, थोड़ा ठंड ज़्यादा है। आज 8.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था औरंगाबाद का। मैं आपको 2 दिन से ना न्यूयॉर्क सिटी के बर्फबारी हो रही है। 77 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर यानी 6 फीट तक बर्फ गिरी है 24 घंटों में। मैंने कहा था आपको यूएसए जो है वो इनहेबिटेंट हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ के लोग जल्द से जल्द शिफ्ट कर लीजिए। टाइम पीरियड आज सोचिए, अगर 77 और 80 सेंटीमीटर बर्फ हो रही है, लोग घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और अगर उस घर में अगर राशन नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा, लाइट गई हुई है। सर इन विच ईयर्स यू विल, मैंने अलीना देशमुख जी, फिजिकली मैं किसी को आके कुछ सिखाने वाला नहीं मेडिटेशन में। आपको अगर कुछ सीखना है आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपके पास आके बोलूँगा ये करो, ये से नहीं होता है। कितने लोग कुछ नहीं ये धंधा है भाई साहब, ये धंधा है। मेडिटेशन जो है ना, ये बहुत बड़ा धंधा है। और इन लोगों ने इसकी दुकानें खोल के रखी हुई है। जैसे योगा एक धंधा बन चुका है। कोई भी उठता है और आसन, ये आसन, वो आसन, 5-10 आसन, और वो जुम्बा डांस करके ये एक धंधा बन चुका है। तो ये धंधा का विषय नहीं है, ये समर्पण का विषय है। ये समर्पण का विषय है। आप समर्पण कीजिए। समर्पण मतलब ट्रस्ट 100%ली अनकंडीशनल रख देना। मेरे गुरु उन्होंने मेरे को शिष्य माना और मुझे बताया, और जो बताया और उसको मैंने ब्लाइंडली फिर वो ट्रस्ट रखते हुए वो किया। जो चीजें सिर्फ मुझे रैंडमली होती थी, वो चीजें मुझे बाद में पर्टिकुलरली सिस्टमेटिकली वो होने लगी। इमोवेन को धरपकड़ चल रही है। इमोवेन, अतुल कल पांडे जी, इमोवेन कौन है सर? गुड मॉर्निंग। इंडोनेशिया में 5.6 आया था जी, मैंने आज का अपग्रेड देखा नहीं है। शेयर मार्केट कब गिरेगा भाई साहब? मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि टाइम नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको जो बताया वो होगा, उसमें कोई नहीं है, वो चीज़ें बिल्कुल होगी। अब उसको सिर्फ है ना, हम उसको सिस्टमेटिकली कुंडली जागरण करना चाहिए क्या, फोर्सफुली नहीं। वो
हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसको आपको कोई प्रयास नहीं करना है, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, नहीं। वो हो जाती है, खुद ब खुद हो जाती है। आचार्य प्रशांत, मुझे नहीं पता आचार्य प्रशांत कौन है। जग्गू वासुदेव, जग्गू वासुदेव, जग्गी वासुदेव, वो तो सब पूरे पूरे लोग जानते हैं, वो इल्यूमिनाटी मेंबर है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद आके इल्यूमिनाटी के बारे में सब कहता है। 163 डेथ सरकारी नंबर है इंडोनेशिया का। ओके, मैंने आज का अपडेट वो देखा नहीं है, मैं सच बोलता तो मुझे पता नहीं है। और सब बातों का आखिरी सार, सब पैसे कमाते हैं मेडिटेशन के नाम पे। सुप्रिया गायकवाड़ मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा है, ये धंधा बन चुका है। ये धंधा बन चुका है। यूएसए इन वेरी बैड कंडीशन। ये जस्ट स्टार्ट है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। इससे वर्स कंडीशन साल दर साल बढ़ती जाएगी 2029 तक। अगले एक्चुअली 2 साल में तो हैबिटेट नहीं रहेगा यूएसए। आधा यूएसए जो है वो अकाल से मरेगा, आधा यूएसए हेवी रेन स्नोफॉल से आइस एज में चला जाएगा। लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, मैंने कहा था आपको आएंगे वो। सर प्रोजेक्ट ब्लू बीम का इंतजार है, वो होगा, वो होगा। लव यू effortlesscurrency.com। ऋषि सुनक क्या क्या नाम है, पपेट है वो, बलि का बकरा है वो। उसके ऊपर पूरा थोपा जाएगा। जब इंग्लैंड डूबेगा तो पूरा का पूरा उस पर ब्लेड आएगा। As described in Bible or such a literature you have said about then Prince Charles. ट्विन फ्लेम कप अडला मनी सतेजा, उसके बारे में राकेश शर्मा बोल पाएंगे। आई डोंट हैव दैट नॉलेज। इंडोनेशिया रॉक विद द अर्थक्वेक। देखिए वो जो प्लेट है ना, ये इंडोनेशिया की प्लेट है, और यहाँ से होते होते वो आती है अपने बांग्लादेश की तरफ, अंडमान निकोबार के लक्षद्वीप की तरफ से वो होते हुए इधर आती है, और फिर वो कनेक्ट होती है नेपाल की प्लेट के साथ, और फिर वो आती है अपने हिमालयन प्लेट में। अब ये प्लेट जब रॉक हो रही है तो ऑटोमेटिक इसका असर यहाँ पे गिरेगा, और उसका असर फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो हिमालयन प्लेट भी कम से कम 7 से 8 रिक्टर स्केल के भूकंप का वेट कर रहा है। तो 7.3 मैग्नीट्यूड अर्थ नियर द सोलोमन आइसलैंड। हाँ, ये न्यूज़ देखी थी मैंने, ये न्यूज़ सोलोमन आइसलैंड की न्यूज़ देखी थी मैंने। कल जापान में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, कल दोपहर 3-4 बजे के आसपास की बात है। मोदी विदेश के लिए कॉलोनी भारत में बना रहा है, आपका तीर सही है, जो भी बोला आज तक। मानवीय, क्या बहुत बड़ा नाम है आपका, यादव मानव जी। ये तीर नहीं था, मैंने आपको बताया ना, ये सब चीज़ें हम मेडिटेशन में देखते हैं कि यहाँ पे क्या बदलाव होने वाला है, यहाँ पे क्या क्या होगा, क्या क्या रहेगी परिस्थिति, ये सब देखते हैं। अब आप लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसका जवाब आप मेडिटेशन जब करेंगे तब आपको पता चलेगा, वरना ये तो विवेक बी जी, आप मेरा रोल आप नहीं जान पाओगे। मैंने आपको कहा है कि हम आके बताते हैं, इसलिए आपको पता चलता है, वरना आपको कुछ नहीं पता चलेगा।
दिल्ली एनसीआर में हाई स्पीड रोड बन रहे हैं। अर्थक्वेक का तो मैं राह देख रहा हूँ कि भाई कब होंगे, क्योंकि जब तक अर्थक्वेक नहीं होंगे तब तक ये चाइना का ताइवान का वॉर नहीं करेंगे, तब तक ये वर्ल्ड वॉर नहीं चालू करेंगे, और जब तक वर्ल्ड वॉर चालू नहीं होगा तब तक ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम नहीं होगा, जब तक प्रोजेक्ट ब्लू बीम नहीं होगा तब तक ये सब चलते रहेगा। एक्सपेक्टेड जनवरी के पहले पहले, जनवरी एंड के पहले पहले, 29 जनवरी के पहले पहले एक्सपेक्टेड है। शिप सर्कलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए आदित्य रक्षित जी, मैंने आपको कहा है कि जो एनिमल्स रहते हैं वो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। कोई भी सुपर नेचुरल चीज़ होने वाली होगी तो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। सर कुछ यूट्यूबर्स आपकी कॉपी करते हैं और आपकी तारीफ भी करते हैं, धन्यवाद। और आपके पीछे कुछ और है वो लोग, उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करें आप भाई। जय श्री कृष्ण। देखिए मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं किसी यूट्यूबर से बात नहीं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं आता है बात करना। ये आके वो मीठी मीठी बातें करना, फेक बातें करना, फेक स्माइल करना, वो मुझे पसंद नहीं है। जो है वो रोक टोक है। मैं लाइव करता हूँ, मेरा कोई भी वीडियो आप देखिए आज तक का, मैं आके रिकॉर्डेड वीडियो भी डालता नहीं हूँ। जो भी मेरे एक्सप्रेशन है, जो भी मेरे भाव है, मैं डायरेक्ट लाइव बात करता हूँ। ये चीज़ें रहती है फेक स्माइल करना, ये करना, वो अपने से नहीं जमता है। इसका जो है, वो रियल है। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक 200 डाई, बाप रे 200 मर गए। मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ किसी का। मे भी कमेंट बहुत आते होंगे तो आपका सवाल रह गया होगा, वरना अगर मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ और किसी का जवाब मैं अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं किसी और के सवाल का जवाब दे रहा था। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? जी ममता जैन जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं लगभग 10 दिन यूरिन इन्फेक्शन में था, हाई ग्रेड फीवर, चील्स, राइगर्स, नौशिया, वोमिटिंग। 10 दिन परेशान था, तबीयत खराब थी। मे बी डार्क सर्कल वो उसी की वजह से आए होंगे, तबीयत ठीक नहीं थी। वीड हेल्प्स इन मेडिटेशन। देखिए वीड एक अलग तरह का चीज है, उसको अलग लेवल पे लेके जाती है। अब ठीक है क्या? अब ठीक है। सिर्फ खांसी है क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है औरंगाबाद का, लगभग 8.9 डिग्री सेल्सियस था कल रात का, आज पेपर में आया है। तो बहुत एक्सट्रीम ठंड बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से ये अगर औरंगाबाद की हालत है तो सोचिए दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसकी हालत क्या लेवल पे जाएगी। सर वो भेड़ गोल क्यों घूम रही है? भावेश पटेल जी, मैंने कहा है जब कुछ होता है सुपर नेचुरल तो इन एनिमल्स को समझ में आता है। जहाँ जहाँ पे भेड़े अगर गोल घूम रही है तो समझिए वहाँ पे कुछ तो भी सुपर नेचुरल होने वाला है। जवाब दे चुका हूँ मैं इसका पहले। अम्बानी की हालत कैसी है? मेरा जमा ही नहीं है, मैं उसका जमा ही नहीं हूँ, उसकी हालत पे मैं वॉच रखूँ। जिएगा तो जिएगा, मरेगा तो मरेगा, मेरे क्या लेना देना। अभी रेडिएशन लेवल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? अगर अभी रेडिएशन लेवल बढ़ गए ना, ऐसे मरेंगे लोग। अब लोगों को पता चल चुका है कि हार्ट अटैक वैक्सीन पहली टीके से जो है हार्ट फेल हो रहे हैं, लोगों को समझ चुका है। और ये लोग ये भी समझ चुका है कि ये 3+2G की वजह से वो हार्ट अटैक ज़्यादा स्पीडीली हो रहे हैं। अगर ये हो गए ना, लोग तोड़ेंगे। असली है क्या वो अंबानी? पूछा आपने जाके? जिनपिंग रिप्लेस हो गया यार, बाइडन रिप्लेस हो गया। मोदी जी, असली मोदी जी कहाँ है अपने यार? अपने आप असली मोदी जी ऐसी ऐसी ताली मारते थे। मैं 3 साल से उनकी ऐसी ताली देखने के लिए तरस गया हूं। मैं ऐसी ताली ही नहीं मार रहे नया मोदी।
कबूतर झोंबी बनत आहे अशी न्यूज आली होती. आता फक्त माशाची राहिली आहे झोंबी बनण्याची. ओके, ये न्यूज देखो सर. Siren is a time machine. It's not a time machine. It's a portal. It's a portal opening. स्टीवन ग्रीर मेरे को नहीं पता है. मैंने सच में उनका चेहरा देखा होगा, कोई इंटरव्यू सुन लिया होगा, मगर मेरे को नाम याद नहीं है. प्लीज टेल सर आफ्टर अप्रैल 2023 सिचुएशन नेशनली. बहुत बुरे हाल रहेंगे, बहुत बुरे हाल रहेंगे. इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाएगा, भूखमरी रहेगी, बहुत महंगाई रहेगी, पूरा क्योस रहेगा. मिड 2023 में जो पोप है वो एक तो भाग जाएगा या फिर मर जाएगा, और उसकी जगह पे जो नया पोप आएगा वो क्लाइमेट चेंज के नाम पे पूरी दुनिया को उलट पुलट कर डालेगा. एनी अपडेट ऑन एंटी क्राइस्ट? मैंने कल ही वीडियो डाला था उस पर. मैंने कल ही वीडियो डाला था. सर एक यूट्यूबर कुछ दिन पहले कह रहा था कि टाइमलाइन चेंज हो गया है. कुछ नहीं हो गया है. देखो भाई साहब, कौन क्या वहां पे कर रहा है, यहाँ पे आके मेरे को मत बोलो. मैं जो हूँ आपका प्योर ओरिजिनल नॉलेज सोर्स हूँ. कौन क्या कह रहा है मेरे को मत बोलो यार. मेरी बात सुनो और समझो. नहीं समझनी, नहीं सुननी तो उसकी सुनो, मगर उसकी आप आके किसी की बोलो मत कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा है. मेरा कोई लेना देना नहीं है. तो धन्यवाद सभी का बात सुनने के लिए. एट द एंड होल्स सारीज समर्पण बहुत जरूरी है. 100% समर्पण बहुत जरूरी है. जो जागा था वही बचने वाला है. इसमें कोई राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है. व्हाट स्टार्स इट डू, उनका मैसेजेस उनको चल रहा है. अपना अपना मैसेजिंग उनको अपना अपना चल रहा है. मेरी मैसेजिंग मेरे को चल रही है. और कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मैं एक ये हूँ, मैं एक वो हूँ, और मैं ऐसा हूँ, और मैं मेरी ताकत से यूँ कर सकता हूँ, मैं मेरी ताकत से वो कर सकता हूँ. भाई सब मुझे क्यों बता रहे हो यार? मैं थोड़ी मैं थोड़ी जज कर रहा हूँ किसी को. वो है, वो करेगा. बैंक में पैसा है एक, उसका क्या होगा? एक रात को एक रात में सब वैनिश. आंदोलन कब होगा? देखिए मैं उसकी डेट नहीं बोलूंगा आपको. जब होगा तो उसका 8 दिन पहले आपको बताऊंगा. आ जाइए. रैप्चर कमिंग. यस, रैप्चर कमिंग. अगले महीने ब्लैकआउट के बाद रैप्चर इज कमिंग. तो सभी को नमस्ते. अशु जी नमस्ते. मानस मलिक जी 1111. इट्स अ पोर्टल 1111. इट्स अ पोर्टल. नहीं, रैप्चर बाइबल जैसा नहीं होगा. जय यीशु, जय श्री कृष्णा. ब्लैकआउट कब होगा? ब्लैकआउट रैप्चर के पहले होगा. गुड मॉर्निंग. आप हेल्थ का ध्यान रखिए. यू आर द प्रेशियस जेम अमंग द डस्टियंस. पीके होम्योपैथी, थैंक यू. अमोनियम कार्ब आपने कैसे निकाली मुझे नहीं पता.
मैं आपके साथ हूँ, धन्यवाद। डाटा फ्यूचर साइंस रहेगा। बिटकॉइन ड्रॉप्स लोएस्ट इन द मोर थैंक्स वीक 50x क्रिप्टो मार्केट। ट्रिपल आई मैंने आपको बताया था ये होगा, मैंने पहले ही कहा था, पिछले साल, इस साल के ही जनवरी में कहा था आप बिटकॉइन से पैसे निकाल लीजिए। बस्तर से आपको प्रणाम मानव यादव जी। बस्तर में वो जो मशरूम मिलता है ना, वो पनीर टिक्के के साइड इफेक्ट ठीक करता है। 3 दिन के अंदर का फ्रेश मशरूम हफ्ते में एक बार ही खाइए। आपने 2 हफ्ते भी खा लिया, पूरा का पूरा साइड इफेक्ट ठीक हो जाएगा। रैप्चर कब होने वाला है? रैप्चर ब्लैकआउट के बाद होने वाला है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है अभी। एनिमल्स आर सर्कलिंग, मैंने आपको इसका पहले कहा है संगीता देवेंद्र जी, कि इट्स सुपर नेचुरल साइन। जब कुछ होने वाला है तो वो इस तरह से साइन और सिम्टम देता है। आई सॉ पर्पल कलर, मैंने आपको कहा। अनुराग खंडेकर जी, ऐसे बैठे बिठाए आप मोबाइल के ऊपर, मैंने आपको शिष्य माना है क्या? आपकी जिम्मेदारी कैसी लूं मैं? हाफ नॉलेज मैं आपको नहीं दे सकता हूं मैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपको कहा है आपको गुरु बनाना पड़ेगा, आपको गुरु बताएगा। मैं आपको आधे नॉलेज पे छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ बता नहीं रहा हो तो मुझे कुछ पता नहीं है। हा? क्रिकेटर अगर कोई शॉट खेल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पता नहीं हो शॉट कैसे खेला जाता है। जब आएगा गेंद तो खेलूंगा। जब आए मेरे पास, हार्डली एक बंदा आया था मेरे पास मेडिटेशन के बारे में पूछने के लिए, तो उसका नाम भी ले सकता हूँ मैं, मगर नहीं लूंगा। आज भी वो गुरु मानता है। आप इसराइल में होते तो रबाए होते। यावर अली खान जी, आप ये छोड़िए, मैं महाराष्ट्र के बाहर भी रहता ना, मैं यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, साउथ में भी रहता ना, तो आज भी मैं वहां पे एज अ संत लेवल पे, एज अ गुरु लेवल पे मेरे को ट्रीट किया जाता था। ये महाराष्ट्र का एक बदनसीबी है। यहाँ पे नॉलेज को वैल्यू नहीं दी जाती है। यहाँ पे चमचेकारों को वैल्यू दी जाती है। हमें कोई जरूरत नहीं चमचेकारी करने की। संदीप कुमार, कितने पैसे कमा लिए तूने? मैंने 120 करोड़ रुपए कमा लिए। यहाँ पे एक एक बैठा हुआ आदमी ना, वो 1-1 रुपया है। और ऐसे 120 करोड़ लोग मुझे पूरी दुनिया भर में सुनते हैं, मेरी राह देखते हैं, मेरे बताए हुए बातों पे फॉलो करते हैं। तो भारत में मेरे फॉलोअर कम से कम 60-70 करोड़ है, और भारत के बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक 60 करोड़ और है। तो ऐसे 120 करोड़ जो है ना ये लोग, और ये मैंने नहीं बताया है, मैंने एक ट्वीट किया था कि हाउ मेनी डेज यू हाइड मी। कांग्रेस के नाना पटोले साहब को मैंने ट्वीट किया था कि हाउ मेनी डेज यू हाइड मी, यू हैव डजंट गिवन मी एनी पोस्ट और पोजीशन, वन डे 80 करोड़ इंडियंस विल रिकॉग्नाइज मी एंड आई विल शाइन। तो एक बांग्लादेश के बंदे ने मुझे रीट्वीट में उसमें कमेंट किया था, लोल LOL laugh at louder, you are having a such thinking that you are only here in India, bro, you are here by the all over the world, not only by the 80 crores Indians but 120 crores Hindi language understanding countries including बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दुबई। तो वो बंदे ने मेरे को रिकॉग्नाइज कराया कि मैंने क्या कमाया है, तो मैंने 120 करोड़ कमाए हैं। मैंने 120 करोड़ लोगों के दिलों में वो जगह कमाई है। यही कमाई है मेरी, मेरे और कुछ नहीं कमाया जिंदगी में। मेरी कद्र नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है। हम कद्र के लिए आए ही नहीं है, आए हैं भाई बताने के लिए जो है। आज भी जो मैंने नॉलेज दिया आपको, क्योंकि देखिए सब कुछ बता दूंगा तो वो चीजों का
वो चीज़ एक सिस्टमेटिकली आनी चाहिए रहती है। जैसे मैंने आपको पहले पनीर टिक्की के बारे में बताया क्योंकि मैं डॉक्टर, मैंने वायरस के बारे में बताया क्योंकि मैं डॉक्टर। तो ये चीज़ें मैंने एज ए डॉक्टर के हिसाब से बताई, फिर एज मेंटोर के हिसाब से मैंने आपको डायमेंशन बताए, फिर मैंने आपको मेडिटेशन सिखाया, बताया, सिखाया। तो मैं नहीं, जब तक आप आएंगे नहीं और मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, शिष्य नहीं बनाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस, हाँ, ये येलापुरकर जी, यस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण स्वामी रामानंद तीर्थ नहीं थे वो, रामकृष्ण परमहंस थे। क्या रहता है, मैं कोई सोच के प्लानिंग करके, मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती है। मैं आपको बात कर रहा था तब वो चीज़ मेरे दिमाग में आई, और वो आई तो मैंने वो बैंकिंग फ्रॉड वाढ लिया है, वो तो बढ़ाएंगे ना बताने के लिए कि हाँ, इवन अब तो टीवी पे एडवर्टाइज भी आ रही है, सर सन इज बिकमिंग हॉट डे बाय डे। नहीं, ये आपको बता रहे हो, वैसा नहीं है, सूरज वैसा ही है, सूरज में कुछ नहीं हुआ है, या आपका जो है पोल शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका एंगल चेंज हो रहा है। वैन हेल्सिंग, जगदाड़े, यू हैव बीन चेंज। तू मेरा यार है, मेरा दोस्त है, तू कौन है जो मुझे डायरेक्ट जगदाड़े बोल रहा है? हैव अ रिस्पेक्ट, डॉक्टर का एक रिस्पेक्ट रहता है, वो रिस्पेक्ट रखिए, एक बैरिकेड रखिए, तो मैं आपका रिस्पेक्ट रखूंगा। मैं वर्कआउट करता हूँ क्या? नहीं, ये 1.5 साल से ना मैं स्विमिंग करता था रेगुलर। मैं 2011 से 2020 तक मैं रेगुलर, मेरा स्विमिंग था। 20 के लॉकडाउन लगने के कुछ 1 महीने 1.5 महीने पहले मेरे पैर को इंजरी हुई। तो मैंने वो बंद कर दिया, तो उसके बाद एलसी लग गया, और उसके बाद में अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ पनीर टिक्के का, तो हम आपको ज्वाइन करने देंगे। मैंने बोला मेरे को नहीं करना है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट विटिफिकेट नहीं है, मेरे को नहीं करना स्विमिंग, तो इसलिए बंद कर डाला। तो तब से मेरा वर्कआउट नहीं है, वरना पहले मैं रेगुलर स्विमिंग करता था, ठंडी रहे बरसात रहे समर। तो गांव गांव में बैंक बंद हो रहे, खबर आ रही है साहब, बैंक बंद हो रहे, पोस्ट ऑफिस बंद हो रहे। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, बहुत देर हो गई है, 10:30 बज चुके हैं। सभी को व्यूज आर इंक्रीजिंग। देखिए तेजा जी, मैं किसी व्यूज के लिए कभी नहीं आया हूँ। मेरा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया उन्होंने, 50,000 सब्सक्राइबर वाला, मेरे को तब फर्क नहीं गिरा। मेरा फेसबुक ब्लॉक कर दिया, मेरा ये अकाउंट भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया था कुछ दिनों के लिए, कोई फर्क नहीं गिरा। मगर हिसाब होगा, YouTube वालों, तुम्हारा भी हिसाब होगा। तुमको मैंने नोटिस भेजी थी, अब मैं तुम पे केस कर रहा हूँ, मैं तुम पे केस कर रहा हूँ। YouTube जो उखाड़ना है उखाड़ ले, एक तो मेरा चैनल वापस कर, नहीं तो 50 करोड़ रुपए मेरे को कॉम्पेंसेशन दे। इट्स अ इंसल्ट। किती वेळ लागेल? किती वेळ? 5 मिनिट। बस प्लीज बैक टू तुम। नोटिस भेज चुका था, अब केस कर रहा हूं। केस नंबर बहुत जल्द ही आपको बताऊंगा, और आप लोगों का आर्थिक सहयोग रहा तो उसको फॉरवर्ड करने का भी ट्राई करूंगा। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171, IFSC कोड SBIN 00100791, और गूगल पे नंबर है 9096289202। गूगल तो ठीक है। यूट्यूब पे केस बहुत जल्द दाखिल हो जाएगी, बहुत जल्द दाखिल हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सारी प्रोसेस हो चुकी है, सारी प्रोसेस हो चुकी है।
और फाइनल जो नेल रहता है, वो फाइनल नेल वो आपको ठोक रहा हूं, तब मैं आपको बता रहा हूं। बहुत जल्द YouTube, अपना पुराना वाला YouTube जिसपे 50,000 सब्सक्राइबर, 4 करोड़ अपने व्यूज थे, जिसपे अपने 270 वीडियोस थे, वो बहुत जल्द वापस आएगा। नहीं आया तो साढ़े 50 करोड़ मेरा कॉम्पेंसेशन रख। यूट्यूब सुन रहा होगा, यूट्यूबर IT सेल वालों, सुन लो। सभी को प्यार, धन्यवाद, दुआओं में याद रखो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।